नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दौसा में वेयर हाउस का मैनेजर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। वेयर हाउस के मैनेजर राहुल मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने क्रय विक्रय सहकारी समिति से आए अनाज के ट्रक को जमा करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। विद्युत विभाग में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर दौसा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जयपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ की ओर से बिजली निगम के कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विद्युत विभाग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग रखी। सरकार द्वारा बजट घोषणा में सभी राजस्थान सरकार के और विभागों को पेंशन लागू कर दी गई है, जबकि बिजली विभाग जो कि एक आवश्यक सेवाओं में है, इनके कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और अभी तक पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई है। अलवर में लाठी डंडों से इस युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। युवक रहम की भीख मांगता रहा और 5 बदमाशों ने उसे बेरहमी से पीटा। इन लोगों ने युवक की पिटाई का वीडियो बनाया और खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि इन बदमाशों ने युवक के साथ 2 अलग अलग स्थानों पर मारपीट की थी। पुलिस ने वारदात के समय जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों के 2 अन्य साथियों की तलाश भी कर रही है। के साथ मारपीट की, फिर उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो को इन्होंने वायरल किया। जैसे ही ये मामला अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही पुलिस के संज्ञान में आया और जैसे संज्ञान में आया तुरंत FIR दर्ज की गई, टीमों का गठन किया गया और इन 7 आरोपियों में से 5 आरोपियों को हमने अरेस्ट कर लिया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर इनकी PC रिमांड प्राप्त की है। अलवर संग्रहालय द्वारा ऐतिहासिक धरोहर बाला किला में जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जा रहा है। गुरुवार रात जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे एक श्रमिक शराब के नशे में बाला किले से कूद गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अन्य श्रमिकों ने उठाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल श्रमिक को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। जालौर के सांचौर में चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। आग लगने से स्कूटी जलकर राख हो गई। इस दौरान 2 लड़कियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। भरतपुर में कामा थाना क्षेत्र के गांव मुलाक्का में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर लाठीभाटा जंग हो गई, जिसमें एक शख्स की हत्या हो गई। पीड़ित परिवार ने SP से गुहार लगाई है। उदयपुर में हुई घटना के बाद भरतपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लगातार पुलिस के अधिकारी बाजार में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में शहर भर में पुलिस जाब्ते के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। शहर के प्रमुख रास्तों से होकर पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों की समझाइश की गई। उदयपुर में जो दुखद घटना हुई थी उसके संदर्भ में सभी पूरे स्टेट में हाई अलर्ट है। पुलिस जो है पूरी हाई अलर्ट पे है। उसी के अनुक्रम में यहाँ पर जो है भरतपुर जो है कई सारे आपने डिप्लॉयमेंट किया है, पिकेट्स लगाई है और लोगों में विश्वास जताने के साथ समय समय पर फ्लैग मार्च और जो है पैदल गश्त की जा रही है। कोटा शहर के रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने दिव्यांग पिता पर शराब की बोतल से वार कर दिया। घायल पिता को इलाज के लिए MBS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि वारदात के समय पिता पुत्र दोनों साथ बैठकर शराब पी रहे थे। नशे में बेटा पिता के पैसे लेकर भाग रहा था। रोकने पर बेटे ने बियर की बोतल से हमला कर दिया। लड़का मेरे पैसे निकाल के भाग रहा था ठेके के इधर, जो मैं उसके पीछे भाग रहा है तो मालूम है ऐसे मेरी ये वैसा कि स्लिप हो गई। स्लिप होते मैं गिर पड़ा कांच के, वो उसके कांच के बोतल पे, तो एकदम मेरे इधर भी कांच घुसा, इधर भी कांच घुसे। कोटा शहर में अघोषित बिजली कटौती को लेकर हुआ बवाल। कांग्रेसी पार्षदों के साथ स्थानीय लोगों ने RK पुरम स्थित निजी बिजली कंपनी कार्यालय पर जमकर किया हंगामा। गेट पर ताला जड़कर कर्मचारी अधिकारियों को ऑफिस में किया बंद। अघोषित बिजली कटौती और KEDL की मनमानी से त्रस्त हो चुकी है कोटा की जनता।
कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में दोस्त को छोड़ने जा रहा व्यापारी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रवि कुमार लालवानी श्रीपुरा में कपड़ों का व्यवसाय करते हैं। दुकान से स्टेशन अपने दोस्त को छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान अग्रसेन चौराहा से पहले दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। धाना में पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 7 बाइक्स भी बरामद किया। अन्य वारदातों के खुलासे को लेकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बांदा जिले के छबड़ा थाना क्षेत्र में आज सुबह 65 वर्षीय बुजुर्ग के आधा दर्जन हमलावरों ने कुल्हाड़ी से हमला कर नृशंस हत्या कर दी। 18 महीने पहले मृतक के बेटे को भी हमलावरों के परिचितों ने धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे पुराना जमीनी विवाद बताया जा रहा है। सूचना मिली थी कि हत्या हो गई है, उस पर मैं मौके पर पहुंचा। डेढ़ बजे को बुलाए हैं, पोस्टमार्टम कराए, आगे की कार्रवाई। सर किसी को कोई अभी गिरफ्तारी वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, अभी पोस्टमार्टम कराया, अभी जो फॉर्मेलिटी वो भी करें। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में हिंदू संगठनों की ओर से आज उदयपुर बंद बुलाया गया। इस दौरान शहर की सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जिले में धारा 144 लागू है। अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान वो संवेदनाएं देते हुए दिखाई दी। वहीं कन्हैया के घर से निकलने के बाद अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये घटना बहुत ही दुखद है। इस हत्या से पूरा देश दुखी है। उन्होंने कहा कि हत्यारों के इंटरनेशनल चार्ज जुड़े हैं। सीएम ने आगे कहा कि इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। झुंझुनू में खाजपुर इंडाली अंडरपास के पास एक महिला की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। महिला का शव बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है, जहां उसकी शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं। बांसवाड़ा शहर एक और अज्ञात औरत जो पागल टाइप लगती है ट्रेन के आगे कटकर खत्म हो गई है, जिसकी लाश मुर्दागढ़ झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में रखी गई है। वारिसान की तलाश जारी है। इंडाली रेलवे फाटक के पास की। बांसवाड़ा शहर और जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसी को लेकर बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 1 जुलाई के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन है। ऐसे में इसकी कड़ाई से पालना होनी चाहिए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा सुअर चोरी के आरोपी गिरफ्तार 2 आरोपियों की रिमांड अवधि खत्म होने पर आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए। जयपुर में कन्हैयालाल निर्मम हत्याकांड मामले में आज जयपुर बंद रहा। सर्व समाज की ओर से बुलाए गए बंद का पूरे शहर में व्यापक असर देखने को मिला। शहर के ज्यादातर इलाकों में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जबकि सांगनेर समेत कुछ इलाकों में युवाओं की टोलियों द्वारा दुकानें बंद करवाई गई। आज का जो बंद है वह पूरे सर्व हिंदू समाज के गुस्से का इजहार है। हिंदू समाज ने इसको आह्वान किया है और आप देख रहे हैं शहर में घूमे होंगे, पूरे जयपुर शहर में एक भी दुकान छोटी बड़ी नहीं खुली है। ये प्रकट करता है कि हिंदुओं के मन में कितना आक्रोश है। राज्य सरकार इसको पूरे समझे और इन जो जिहादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनको सर्च आउट करें और विशेष रूप से उनके पीछे जिनका हाथ है, स्लीपर सेल की तरह जो काम कर रहे हैं, इनको जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मॉनसून की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 18 जिलों में ऑरेंज, 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तीन दिनों से भीषण गर्मी और उमस के बाद टोंक शहर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया।
बारिश होने से भीषण गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली है। जिले में कल भी तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के बाद उमस और गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहा। वहीं उमस 54% तक रही। मौसम विभाग ने भी टोंक में बारिश होने के संकेत दिए। डूंगरपुर में 2 सीआई सहित 4 पुलिसकर्मियों के ट्रैप होने के मामले में आज एसीबी की टीम चारों आरोपियों को उदयपुर जेल से लेकर डूंगरपुर पहुंची। एसीबी के एएसपी चंद्रशील ठाकुर की टीम ने रिश्वतखोर चारों पुलिसकर्मियों को डूंगरपुर कोर्ट में पेश किया और चारों आरोपियों के आवाज के नमूने दिलाने की मांग रखी। देखिए, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आज हम कोर्ट में इनके जो मुलजिमान हैं उनके वॉइस सैंपल लिए जाएंगे कोर्ट में, माननीय न्यायालय में। और इसके अलावा जो हमारी बयानात वगैरह जो लेनी है, पूछताछ जो करनी है और जो दूसरी जानकारियाँ जुटाई जानी है तफ्तीश से रिलेटेड, वो सारी कार्रवाइयाँ हम इस दौरान आज पूरी करेंगे। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में पुलिया के नीचे 10 वर्षीय बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बालिका एक दिन से लापता थी। बालिका के शरीर और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। सदर थाने में एक 10 वर्ष की बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी कल। उसके बाद शाम को सूचना मिली कि बालिका की डेड बॉडी एक नाले में पड़ी हुई है। इस पर बालिका की डेड बॉडी को घटनास्थल से लाके मोर्चरी में रखवाई गई है। पोस्टमार्टम करवाया है। अभी पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली नहीं है। प्रथम दृष्टया है कि भाई उसकी बालिका की हत्या की है। परिवारजन लगा रहे हैं कि किसी ने उसको बलात्कार करने के बाद हत्या की है, तो उस एंगल पर हम जांच कर रहे हैं। कन्हैयालाल हत्या मामले में घायल कांस्टेबल से सीएम अशोक गहलोत मिले। घायल कांस्टेबल को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। वहीं हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन भी मिलेगा। अजमेर सेंट्रल जेल के कैदियों के हुनर को जेल की 4 दीवारी से बाहर निकाल समाज के सामने रखने और इसके बदले कैदियों की आय कराने के मकसद से शुरू हुई कई नवाचारों की एक प्रदर्शनी आज अजमेर के सेशन कोर्ट परिसर में लगाई गई। कोर्ट परिसर में यहाँ हमने प्रदर्शनी रखवाई है। आइटम्स हैं जिन आइटम को बिक्री के लिए हमने रखा है। प्रदर्शनी भी है, परचेज भी कर सकते हैं और इनका हौसला अफजाई करने के लिए ताकि इनको रोजगारोन्मुख बना सकें। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जेल में रहते हुए भी इनकी प्रतिभा इतनी ज़बरदस्त है, तो जेल से बाहर आने के बाद अगर इनको और तरीके से उपलब्ध करावे साधन, तो ये आदमी अच्छे नागरिक बन के लोगों के बीच में सेवा दे सकते हैं। जेल में उद्योगशालाएं होती हैं जिसमें अलग अलग तरह के आइटम्स का उत्पादन होता है। यहाँ अजमेर केंद्रीय कारागृह और महिला सुधार गृह अजमेर दोनों में ही हमने कुछ नए आइटम्स भी बनाने प्रारंभ किए हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट आइटम, आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम हैं। महिला बंदियों की रज़ाइयाँ बनी हैं, उन्होंने रज़ाइयाँ बनाई हैं। इन सभी प्रोडक्ट को सेल करने का उद्देश्य और प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बाज़ार में आए ताकि इन बंदियों को रोज़गार में अभिवृद्धि हो सके। चूरू के सरदार शहर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 25 साल की महिला का शव लहूलुहान हालत में उसके घर में मिला है। तो पास ही 9 महीने का एक बच्चा भी जख्मी हालत में मिला। दोनों के गले ग्राइंडर मशीन से रेत दिए गए। खुदकुशी ये है या फिर हत्या, पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुटी है। आरती कुमारी की आज से करीबन 2 साल पहले शादी हुई थी और शादी होने के बाद में ये आज शाम को ये बनना कि यहाँ रेलवे स्टेशन के पास गए हुए थे। शाम को जब घर पर आए तो इनके लड़के ने बताया कि साहब ये अंदर से कमरा बंद है और अंदर से उसने गला अपना काट लिया। अंदर जाकर देखा तो उसका गला कटा हुआ था और बच्चे की भी चोट लगी थी, जिसको उसका लड़का लेकर बीकानेर गया हुआ वहाँ रेफर। उदयपुर में हुए हत्याकांड के विरोध में सिरोही में हिंदुओं के धर्म गुरुओं के साथ सर्व हिंदू समाज मंदिर परिसर में इकट्ठा हुआ और आरोपियों का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर में हमारे भाई कन्हैयालाल हिंदू की हत्या हुई है निर्मम, उसके लिए हमारे अंदर बड़ा दर्द है, रोष है। हिंदू समाज में सरकार से मांग कर रहे हैं ऐसी आतंकवादी गतिविधियां कई टाइम से चल रही है, वो तुरंत बंद होनी चाहिए।
राजसमंद में एक बेकाबू कार उछलकर सड़क किनारे दुकानों की छत से जा टकराई और पलट गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 4 सदस्य गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये कार अनबैलेंस होने से पूरी हवा में होके पूरी यहाँ पर केबिन पे यहाँ गिरी। एक तो छोटा बच्चा था और एक बच्ची थी, एक बूढ़ी औरत थी और एक उनकी औरत थी। 4 लोग घायल हुए। हाँ 4। बीकानेर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। लगातार अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन पीला पंजा चलाकर अतिक्रमणों को ध्वस्त कर रहा है। ऐसे में आज संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल के आगे दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमणों पर कार्रवाई की गई। शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षिक सत्र 2022-23 में शिक्षा के बढ़ते कदम अभियान के रूप में एक नवाचार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कोरोना काल में विद्यार्थियों को अध्ययन के हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3 महीने के लिए ब्रिज कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शुरू होगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने श्रीगंगानगर से संचालित होने वाली 3 गाड़ियों में अस्थायी रूप से डिब्बों की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। 1 जुलाई से तीनों ट्रेनें बढ़े हुए डिब्बों के साथ संचालित की जाएगी। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। श्रीगंगानगर के साधुवाली स्थित राजीविका स्वयं सहायता समूह केंद्र के महिला सदस्यों के द्वारा तैयार किए गए खिलौनों को श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी दियार को सौंपा गया। करौली में भ्रष्टाचार के मामले में फरार चल रहे हेड पुलिस कांस्टेबल को भरतपुर एसीबी न्यायालय में सरेंडर कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए करौली लाया गया और एसीबी न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी हेड कांस्टेबल ने बुधवार को भरतपुर एसीबी न्यायालय में सरेंडर कर दिया था। करौली में एक प्रसूता को खराब सड़क, नाले में बारिश का पानी आने और संसाधनों के अभाव के कारण करीब 6 घंटे प्रसव की पीड़ा सहन करनी पड़ी। इसके बाद रात करीब 12 बजे जेसीबी मशीन की मदद से नाला पार कर 1:15 पर चिकित्सालय पहुंचाया गया, तब प्रसव संपन्न हुआ। झालावाड़ में भी आज मानसून ने अपनी जोरदार दस्तक दे दी। दोपहर बाद से ही झालावाड़ जिला मुख्यालय सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया, जो देर शाम तक रुक रुक कर जारी रहा। इस दौरान दोपहर में 1 से 1.5 घंटे तक झालावाड़ शहर में जोरदार बारिश हुई। बूंदी के चावल की देश भर में अपनी अलग पहचान है, लेकिन कृषि आयुक्त की जांच में नकली धान के बीज से खेती करने की बात सामने आने के बाद अब चावल की गुणवत्ता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। एक शिकायत आने के बाद कृषि आयुक्त ये जांच की और कई कट्टे नकली बीज जब्त किए। बूंदी में नैनवा उपखंड क्षेत्र में एक परिवार ने रास्ता बहाली की समस्या का समाधान नहीं होने पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दिए जाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक गांव के दबंगों द्वारा खेत पर बने मकान का पुश्तैनी रास्ता बंद कर दिए जाने से रास्ते की बहाली के लिए दर दर भटक रहे। रास्ता का मामला है, बंद पड़ा हुआ है। आप लोग देख लीजिए, इधर नहर है, नहर पर निकल भी नहीं सकते क्यों, सर्दी में पानी आता है इसमें। और जो मेरा रास्ता था वो वहाँ के था, वो अभी बंद पड़ा हुआ है। आप देख, तो अधिकारी वगैरह ध्यान नहीं दे रहे? नहीं दे रहे बिल्कुल। धारा 2 से कितने बात है करके वैकल्पिक रास्ते के रूप में भी एक रास्ता प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा सुअर चोरी के मामले में 2 आरोपियों की रिमांड अवधि खत्म होने पर आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने का आदेश दिए गए। बाड़मेर जिले में प्रशासन ने जिले के अंदर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया। वहीं जिले के सभी थानाधिकारियों ने सीएलजी सदस्यों और उच्च अधिकारियों ने बैठक कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठकें ली। पोखरण में उदयपुर हत्याकांड का आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों लोगों ने पैदल जुलूस निकालकर आरोपियों को फांसी की सजा और पीड़ित के परिजनों को मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। जोधपुर के तिमरी में 3 दिवसीय संभाग स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली के अध्यक्ष
कुमार प्रशांत के मुख्य आतिथ्य में शिविर शुरू हुआ। उद्घाटन के अवसर पर जाने माने सामाजिक चिंतक एवं गांधीवादी विचारक कुमार प्रशांत ने कहा कि गांधी देश की आत्मा है। उन्होंने कहा कि इस देश की शांति और भाईचारे के लिए गांधी के सिद्धांत अपरिहार्य हैं।